हेलो बच्चों, जैसा कि अभी रात के 12 बज रहे हैं। मैं उस पे एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। वो है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग उसमें अब फिलहाल हम लोग ऑपरेटर पे पढ़ा था, डिस्कस किया था। ऑपरेटर पे पढ़ा था, टाइप कास्टिंग हम लोगों ने वन शॉट पे कवर किया था। आज मैं उस पे ही एक नया टॉपिक आप लोग के साथ मिलकर लेके आया हूँ। वो है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे हमारे उस स्टेटमेंट में यूज होता है वो देखिए फर्दर। एक नया हेडिंग लगाइए, वो है हमारा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा है, क्या है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इस पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोग उस के अंदर स्पेशली स्टडी कर रहे हैं। उस के अंदर क्या होता है बेसिकली क्लास एंड ऑब्जेक्ट, है ना। इसको हम लोग को फर्दर स्टडी करना है। देखिए, इसको लोग फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्लास क्या होता है। क्लास हम लोग में क्लास ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्लास होता है क्या बेसिकली उसमें, वो देखते हैं। क्लास क्या होता है कि यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, ठीक है ना। ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। जैसे एरे होता है, एरे होता है, बहुत सारे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। एरे हो गया, ये सब यूजर डिफाइंड होता है, ठीक है ना। क्लास उसमें से भी कहीं ना कहीं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, जिसमें हम लोग वेरिएबल और फंक्शन को एक साथ यूज कर सकते हैं। क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल और फंक्शन को एक साथ यूज कर सकते हैं। ऐसा हम लोग क्लास के अंदर ऐसा फैसिलिटी हम लोग क्लास प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये हम लोग का एक्सटेंडेड फॉर्म है स्ट्रक्चर का। तो आइए पहले क्लास को डिफाइन करते हैं। क्लास क्या है बेसिकली, क्लास क्या है, इट इज ए यूजर डिफाइंड, इट इज अ यूजर डिफाइंड इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, इट इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो हम लोग को ये बीच प्रोवाइड है ब्लॉक, ऐसा ब्लॉक प्रोवाइड करता है। इसमें हम लोग डाटा मेंबर और फंक्शन नेम को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं। which provide a block which provide a block which provide a block or a unit which provide a block or a unit in which we kept variables and function together है ना। हम लोग वेरिएबल और फंक्शन को एक साथ यूज कर सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। इनटू अ सिंगल यूनिट के कन्वर्जन के टाइम पे, इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है हमारा क्लास हमारा एक ऐसा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसमें हम लोग जो हम लोग को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक ब्लॉक प्रोवाइड करता है, एक यूनिट प्रोवाइड करता है, जिसमें हम लोग वेरिएबल और फंक्शन को एक साथ स्टोर कर सकते हैं सिंगल यूनिट में। ये क्या है हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म है स्ट्रक्चर का। इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है ना। ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म है स्ट्रक्चर का। तो आई थिंक आप लोग क्लास का डिफिनेशन समझ गए कैसे होता है। क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास जैसे हमारा कोई हम लोग क्लास डिक्लेयर किया उप्स के अंदर, किसकी बात हुई, उप्स के अंदर, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, वो क्लास जैसे डिक्लेयर किया, तो इसके अंदर हम लोग वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं और इसके अंदर हम लोग फंक्शन भी स्टोर कर सकते हैं। तो void मेन एक नाम का फंक्शन हो गया, ठीक है। तो क्लास के अंदर क्या है कि हम लोग क्लास के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं और फंक्शन दोनों क्रिएट कर सकते हैं क्लास के अंदर ही। क्लास के अंदर सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और क्लास के अंदर फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास हमको दोनों फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट एज वेल एज फंक्शन, दोनों हम लोग क्लास के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या और क्लास में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, आइए वो देखते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं हम लोग बेसिकली। देखिए ये हमारा हेडिंग रहा क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग देखते हैं बेसिकली क्लास स्ट्रक्चर और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है ना, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए क्लास और इसमें डिफरेंस क्या होता है बेसिक, वो देखिएगा, ठीक है। देखिए क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है वो देखिएगा। क्लास एंड स्ट्रक्चर, देखिए क्लास और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। क्लास जो हम लोग क्या बोले, क्लास एक ऐसा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसमें हम लोग वेरिएबल नेम, डाटा वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज बोथ डाटा वेरिएबल एंड फंक्शन नेम टुगेदर
हम लोग एक साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर एक ऐसा डिफाइंड डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। ये भी हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ये भी हमारा दोनों यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। क्या है? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, दोनों हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। लेकिन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्ट्रक्चर में हम लोग जनरली डाटा मेंबर वेरिएबल और फंक्शन नेम को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग वी कांट यूज बोथ डाटा मेंबर डाटा वेरिएबल एंड फंक्शन नेम टुगेदर, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डाटा वेरिएबल और फंक्शन नेम को एक साथ यूज नहीं कर सकते। क्लास के अंदर ही हम लोग को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डाटा मेंबर और फंक्शन को एक साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर एक ऐसा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसमें हम लोग डाटा वेरिएबल और फंक्शन नेम को हम लोग एक साथ स्टोर या यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग इसको नहीं यूज कर सकते, एक साथ यूज नहीं कर सकते स्ट्रक्चर के अंदर ये। लेकिन उप्स ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। उप्स क्या किया? उप्स जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है। उप्स जो हमारा नया टेक्निक आया, उप्स जो एक नया टेक्निक आया, है ना, तो वो इस प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था कि हम लोग डाटा वेरिएबल और फंक्शन नेम को एक साथ स्टोर नहीं कर सकते हैं, एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को उप्स ने सॉल्व कर दिया। उसने क्या किया कि क्लास के अंदर उसने एक नया टाइप का एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप डिफाइन किया जिसको क्लास बोला गया। क्लास के अंदर हम लोग डाटा में वेरिएबल फंक्शन नेम दोनों स्टोर कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि स्ट्रक्चर उप्स के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा। हम लोग का नया जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप मिला वो है क्लास, इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा? उप्स क्या नया टेक्निक आने के कारण, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर में हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कि डाटा मेंबर और फंक्शन नेम को एक साथ यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन इस प्रॉब्लम को उप्स ने कैसे सॉल्व किया? तो नया यूजर डिफाइंड डाटा टाइप लाकर वो है क्लास के अंदर हम लोग डाटा वेरिएबल और फंक्शन नेम दोनों यूज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि डाटा में स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस है और कैसे हमारा उप्स नया टेक्निक आके इस प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। उस स्ट्रक्चर ये था प्रॉब्लम, ये क्लास था, तो क्लास की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर दिया इस उप्स नया टेक्निक आके, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कुछ अब क्लास पे आते हैं बेसिकली। अब हम लोग क्लास पे आते हैं कैसे डिफाइन होता नहीं होता है। देखिए क्लास पे आते हैं, देखिए क्लास पे हम लोग देखते हैं क्लास में बेसिकली क्या होता है, ठीक है ना। क्लास में देखिएगा, ठीक है ना। क्लास में देखिए, क्लास के अंदर हम लोग क्लास में डिस्कशन करते हैं क्लास के अंदर बेसिकली क्या होता है वो समझिए, ठीक है। क्लास में बेसिकली क्या होता है? क्लास में क्या होता है? क्लास में क्या होता है? क्लास में हम लोग स्कोप वेरिएबल यूज करते हैं। पहला होता है प्राइवेट, जब हम लोग क्लास का जब भी कोई भी हम लोग बॉडी यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोग 3 स्कोप स्पेसिफायर यूज करते हैं। पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक, तीसरा होता है क्या होता है बताइए? तीसरा क्या होता है? कोई बताएगा? तीसरा क्या होता है? प्रोटेक्टेड। तीसरा क्या होता है? प्रोटेक्टेड। तीन हम लोग स्कोप स्पेसिफायर यूज करते हैं क्लास के अंदर। जब भी हम लोग क्लास का कोई भी बॉडी क्रिएट करते हैं, जब हम लोग बॉडी क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर हम लोग स्कोप स्पेसिफायर का यूज करते हैं, ठीक है। क्लास का ये बॉडी है, इसके अंदर 3 स्कोप स्पेसिफायर का यूज करते हैं। ये हमारा बेसिकली क्या है? एक तरह से ये क्या है? स्कोप स्पेसिफायर है। क्या है? स्कोप स्पेसिफायर, ठीक है ना, ठीक है। ये हमारा क्या एक तरह से स्कोप स्पेसिफायर यानी प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड तीनों स्कोप स्पेसिफायर है। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या बताता है? स्कोप स्पेसिफायर जो होता है क्या बताता है? इसका सिंटेक्स कैसे होता है? देखते हैं सिंटेक्स ऑफ स्कोप स्पेसिफायर। नया हेडिंग लगाइए, इसको बोलते हैं सिंटेक्स ऑफ स्कोप स्पेसिफायर, है ना, स्कोप स्पेसिफायर। इसका सिंटेक्स की बात करते हैं। जैसे क्लास हो गया, क्लास में हम लोग लेटर सपोज कोई फंक्शन, एक सिंटेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिंटेक्स। तो क्लास के अंदर लेटर सपोज यहाँ क्लास नेम है, ठीक है ना, क्लास नेम है। और फिर यहाँ पे हम लोग हम क्लास नेम है तो उसके अंदर हम लोग पहले हम लोग डाटा मेंबर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग डाटा मेंबर लेते हैं, वेरिएबल डाटा नेम, ठीक है ना। क्या लेते हैं बताइए? हम लोग क्या लेते हैं? इसके अंदर डाटा नेम लेते हैं। देखिए प्राइवेट में क्या होता है, हम लोग पहले स्कोप स्पेसिफायर में समझ लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज के अंदर स्टोर करते हैं। जब हम लोग क्लास के अंदर वैल्यू स्कोप स्पेसिफायर यूज कर रहे होते हैं तो प्राइवेट के अंदर बेसिकली क्या होता है? प्राइवेट के अंदर हम लोग जनरली डाटा मेंबर स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? डाटा मेंबर। लेकिन पब्लिक के केस में डाटा मेंबर फंक्शन हम दोनों यूज कर रहे होते हैं। डाटा मेंबर एंड फंक्शन नेम,
ठीक है ना, ये दोनों हम लोग पब्लिक के अंदर यूज कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड जो है, प्रोटेक्टेड हमारा ये एक ऐसा ऐसा स्पेसिफिक स्कोप स्पेसिफायर है जो चेंज हो जाता है जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है। जब इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है तो ये चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, प्रोटेक्टेड जो होता है, एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट पे प्रोटेक्टेड स्कोप स्पेसिफायर के रिलेटेड। स्कोप स्पेसिफायर में क्या होता है, प्रोटेक्टेड के केस में ये एक ऐसा स्कोप स्पेसिफायर है जो चेंज हो जाता है। यह एक ऐसा स्कोप स्पेसिफायर है जो चेंज हो जाता है। जो क्या होता है, चेंज हो जाता है, जो चेंज हो जाता है किसके आने के कारण, इनहेरिटेंस के आने के कारण। इनहेरिटेंस हम लोग को फर्दर टॉपिक पढ़ना है, वो डिस्कस करेंगे फर्दर आगे। इनहेरिटेंस के कारण, इनहेरिटेंस के कारण, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक की पॉइंट रहा है प्रोटेक्टेड स्कोप स्पेसिफायर के रिलेटेड कि ये हमारा एक ऐसा स्कोप स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड जो चेंज हो जाता है जब हमारे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है। ठीक है ना। तब हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, क्लास नेम होता है। अब हम लोग उस क्लास नेम के नीचे क्या लिखते हैं, प्राइवेट स्कोप स्पेसिफायर इस बॉडी में डाल रहा होता है ना। क्लास का कोई बॉडी यहाँ पे ये रहा था, प्राइवेट के अंदर हम लोग क्या दे रहे होते हैं, वेरिएबल डाटा नेम। क्या दे रहे होते हैं, वेरिएबल। क्योंकि हम लोगों ने बताया कि प्राइवेट एक ऐसा स्कोप स्पेसिफायर है जो सिर्फ डाटा मेंबर को स्टोर करता है। वेरिएबल डाटा मेंबर है ना, वेरिएबल डाटा मेंबर हो गया, सेमीकोलन। ठीक है, डाटा वेरिएबल नेम। और फिर पब्लिक में आते हैं। पब्लिक दूसरा स्कोप स्पेसिफायर यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं पब्लिक के केस में क्या होता है, ठीक है ना। पब्लिक के केस में क्या होता है, प्राइवेट के हाइफन दिए इसमें वैल्यू स्टोर हो रहा है, ठीक है ना। पब्लिक के अंदर ये हाइफन दिए, फिर इसके अंदर क्या आता है, एक आता है डाटा वेरिएबल नेम, डाटा टाइप वेरिएबल आता है। दूसरा क्या आता है, फंक्शन नेम आता है। डाटा टाइप वेरिएबल आता है ना। और दूसरा क्या होता है, वॉइड फंक्शन नेम आता है, कोई भी फंक्शन नेम, ठीक है ना, फंक्शन नेम आता है, ठीक है, सेमीकोलन। इस पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर में डाटा टाइप वेरिएबल भी आता है, दूसरा आता है फंक्शन नेम भी आता है, ठीक है। और प्रोटेक्टेड की बात करें, दूसरा स्कोप स्पेसिफायर यदि क्लास बॉडी के अंदर यूज करें प्रोटेक्टेड केस में क्या होता है, प्रोटेक्टेड केस में हम लोग डाटा टाइप वेरिएबल नेम यूज करते हैं और फंक्शन नेम दोनों यूज करते हैं। इसमें भी सेम वही लॉजिक होता है जो पब्लिक में यूज होता है। डाटा टाइप वेरिएबल नेम भी इसमें यूज करते हैं, फंक्शन नेम यूज करते हैं इसको, ठीक है। डाटा टाइप वेरिएबल में दूसरा हम लोग का आता है, क्या होता है, डाटा टाइप वेरिएबल नेम आता है। दूसरा क्या आता है, वॉइड फंक्शन यूज करते हैं। वॉइड फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टेड एक ऐसा स्पेसिफायर है जो सेम जो पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर जो वैल्यू को स्टोर करता था वो भी यही स्कोप करता है। ये क्या होता है, वॉइड फंक्शन है, इसको बोलते हैं मेंबर फंक्शन। क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन। इसको वॉइड फंक्शन को मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। आई थिंक आप लोग कुछ समझ गए इतना कैसे हम लोग का ये हमारा लास्ट क्लास के अंदर का पूरा क्लास हमारा नाम का हम लोगों ने एक ब्लॉक क्रिएट किया। तो उसके अंदर हम लोगों ने प्राइवेट स्कोप स्पेसिफायर यूज किया, दूसरा पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर यूज किया, तीसरा हम लोगों ने प्रोटेक्टेड स्कोप स्पेसिफायर यूज किया। प्राइवेट के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल डाटा नंबर यूज किया। पब्लिक के अंदर पब्लिक एक ऐसा स्कोप स्पेसिफायर है जो डाटा वेरिएबल नेम भी स्टोर करता है, दूसरा फंक्शन नेम भी स्टोर करता है। और सेम इसी तरह प्रोटेक्टेड स्कोप स्पेसिफायर भी यही सेम डाटा वेरिएबल स्टोर करता है, फंक्शन नेम भी स्टोर करता है। आई समझ होंगे। तो जो फंक्शन नेम इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर फंक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग ये तो बेसिक था, ठीक है ना। अब इसको कुछ की पॉइंट लिखते हैं, कुछ की पॉइंट जो हम लोग को स्कोप स्पेसिफायर के रिलेटेड ध्यान रखने की जरूरत है। की पॉइंट्स नोट कीजिएगा, की पॉइंट, ठीक है ना। की पॉइंट देख लीजिए, की पॉइंट क्या होता है, ठीक है। की पॉइंट की मैं बात करूँ, की पॉइंट की देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। की पॉइंट की मैं बात करूँ, ठीक है ना, हाँ। की पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए की पॉइंट में बेसिकली क्या होता है, कुछ नोट करके लिखिएगा। की पॉइंट में बेसिकली क्या होता है कि प्राइवेट में होता है तो वेरिएबल डाटा टाइप उसी के अंदर होता है। प्राइवेट एक ऐसा स्कोप स्पेसिफायर है जिसमें हम लोग वेरिएबल डाटा टाइप इसी के अंदर ही रखते हैं, ठीक है ना। नोट करके लिखिएगा। पहला नोट तो वो हम बताया कि पहला नोट तो हम ये बताया कि प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड तीनों स्कोप स्पेसिफायर है। प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड आर बोथ स्कोप स्पेसिफायर, तीनों स्कोप स्पेसिफायर है ना। और दूसरा पॉइंट नोट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि प्राइवेट के अंदर जो डाटा मेंबर जो हम लोग क्रिएट किए,
डाटा मेंबर जो क्रिएट किए है ना प्राइवेट के अंदर, जो वेरिएबल या डाटा नेम क्रिएट किए वो इसी के अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो एरर देगा। क्या नोट करके दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यदि प्राइवेट में हो, यदि प्राइवेट में हो, यदि यदि प्राइवेट यदि प्राइवेट यदि प्राइवेट में हो, प्राइवेट स्कोप स्पेसिफायर में हो, प्राइवेट ये रहा स्कोप स्पेसिफायर, प्राइवेट स्कोप स्पेसिफायर में हम लोग डाटा मेंबर स्टोर कर रहे हैं, प्राइवेट में हो तो डाटा मेंबर जो होगा इसी के वेरिएबल या डाटा टाइप जो होगा इसी के अंदर होगा, वेरिएबल यानी डाटा वेरिएबल, ठीक है ना, या डाटा टाइप इसी के अंदर होगा, इसी के अंदर होगा ना, इसी के अंदर होगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट था, की पॉइंट। तीसरा हम लोग की पॉइंट नोट करते हैं कि पब्लिक में बाहर यूज हो सकता है। पब्लिक में क्या हो सकता है कि पब्लिक एक ऐसा स्कोप स्पेसिफायर है जिसमें डाटा टाइप वेरिएबल और फंक्शन में बाहर यूज कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम नोट में लिखते हैं कि पब्लिक में बाहर यूज हो सकता है, पब्लिक में बाहर यूज कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक में हम लोग बाहर इसको, पब्लिक में बाहर हम लोग डाटा टाइप वेरिएबल और फंक्शन नेम को बाहर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक की पॉइंट था इसको स्पेसिफाई के ऊपर, ठीक है। प्राइवेट में डाटा मेंबर क्लास के बाहर यूज नहीं होगा। दूसरा पॉइंट और लिखिए, चौथा आई थिंक ये सेंटेंस आप लोगों ने बेसिक नोट कर लिया होगा आई थिंक आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए हम इसके हम बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अब चौथा की पॉइंट नोट कीजिए ये कि हम लोग प्राइवेट में डाटा मेंबर क्लास के बाहर यूज नहीं होगा, प्राइवेट में डाटा मेंबर क्लास के बाहर यूज नहीं होगा, प्राइवेट में डाटा मेंबर क्लास के बाहर यूज नहीं होगा, बाहर यूज नहीं होगा, है ना, ठीक है। और पांचवा की पॉइंट नोट कीजिए कि पब्लिक में जो डाटा में टाइप जो क्रिएट कर रहे हैं, मेंबर फंक्शन जो क्रिएट कर रहे हैं वो बाहर यूज हो सकता है। क्या फिफ्थ पॉइंट क्या नोट कीजिए कि पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर में डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन क्लास के बाहर यूज हो सकता है, क्लास के बाहर यूज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक की पॉइंट था। अब चौथा कि क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर होते हैं वो हमेशा प्राइवेट मोड में डिक्लेयर होते हैं। अब जो लिखिएगा 6 पॉइंट कि ऑलवेज क्लास के अंदर जो भी क्लास का हमारा बॉडी है, इसमें जो हमारा डाटा मेंबर जो स्टोर होता है वो हमेशा प्राइवेट स्कोप स्पेसिफायर में ही होता है, ठीक है ना। ऑलवेज क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर होते हैं वह हमेशा प्राइवेट मोड में डिक्लेयर होते हैं, वह हमेशा प्राइवेट मोड में डिक्लेयर होते हैं, प्राइवेट मोड में डिक्लेयर होते हैं, ठीक है ना। तो क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर होते हैं वो प्राइवेट मोड में डिक्लेयर होते हैं, ठीक है ना। और जितने मेंबर फंक्शन होते हैं वो पब्लिक में डिफाइन होते हैं, और जितने मेंबर फंक्शन होते हैं, वह पब्लिक में डिफाइन होते हैं। क्या होते हैं? वह पब्लिक में डिफाइन होते हैं, वह पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर में डिफाइन होते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए कि कैसे प्राइवेट पब्लिक स्कोप होता है। प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जो होता है स्कोप स्पेसिफायर होता है। प्राइवेट में हम लोग वेरिएबल डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर में हम लोग जनरली डाटा मेंबर को बाहर रख सकते हैं, पब्लिक में ऐसा परमिशन है। लेकिन और पब्लिक स्पेसिफायर में डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर यूज हो सकता है। और ये बात भी नोट कीजिए कि क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर होते हैं वो हमेशा प्राइवेट मोड में डिक्लेयर होते हैं। जितने भी आपको डाटा मेंबर दिखेंगे क्लास के अंदर वो हमेशा प्राइवेट मोड में डिक्लेयर होंगे, यानी प्राइवेट स्कोप स्पेसिफायर में ही डिक्लेयर होंगे, उसके अंदर स्टोर होंगे। या और जितने मेंबर फंक्शन होते हैं वो पब्लिक स्कोप स्पेसिफायर में ही होते हैं। जितने भी मेंबर फंक्शन होते हैं जिसमें भी डाटा जितना आएगा वो हमारा प्राइवेट मोड में स्टोर होगा डाटा मेंबर,
और प्राइवेट मोड में होगा यदि हमारा पब्लिक आ रहा है, पब्लिक में हमारा फंक्शन नेम जो होगा वो हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा। आई थिंक समझ में कैसे हमारा तीनों स्कोप स्पेसिफायर में क्या क्या डिफरेंस है। अब देखिए एक टर्म आता है इनकैप्सुलेशन, वो देख लीजिए इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन देखिए क्या होता है, इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हैं। इनकैप्सुलेशन देखिए, इनकैप्सुलेशन एक ऐसा टर्म आता है उसके अंदर, इनकैप्सुलेशन आपको जनरली एक ऐसा टर्म देखने को मिलेगा उसके अंदर जिसमें यह बताता है कि क्लास के अंदर डाटा मेंबर और फंक्शन को एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इनकैप्सुलेशन यह बताता है, जब आप ओप्स का टॉपिक खोलेगा तो उसमें टर्म आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन यह बताता है कि डाटा मेंबर और फंक्शन, डाटा मेंबर और फंक्शन नेम को आप एक साथ क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या बताता है, इनकैप्सुलेशन ये बताता है कि डाटा मेंबर और फंक्शन नेम को एक साथ क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, है ना। इनकैप्सुलेशन एक ऐसा टर्म आता है उसके अंदर जो ये बताता है बेसिकली कि डाटा मेंबर और फंक्शन नेम को क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ और भी की पॉइंट्स पे आते हैं क्लास के अंदर, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग नया की पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। इनकैप्सुलेशन आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि यह डाटा मेंबर फंक्शन नेम तो समझ गए, यदि जो भी डाटा मेंबर या वॉइड फंक्शन के अंदर आता है वो आसानी से यूज हो सकता है, ठीक है। इस बात को नोट कीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम एग्जाम्पल भी समझते हैं। क्लास हम लोग एक नाम का डिक्लेयर किए, इसमें C1 डाल दिए, यहाँ पे प्राइवेट स्कोप स्पेसिफायर यूज कीजिए, है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग इंट डाटा मेंबर यूज कर दिए, इंट ए, इसके बाद हम लोग फ्लोट बी नाम का, फ्लोट बी, ठीक है ना। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको विजुअल क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर, इसको क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर बोलते हैं, ठीक है ना। और फिर इसका पब्लिक नाम का एक अलग स्कोप स्पेसिफायर डिक्लेयर किए, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या किए, फंक्शन नेम को स्टोर किए, वॉइड फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन, क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, जनरली मेंबर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पब्लिक के अंदर मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया और प्राइवेट स्कोप स्पेसिफायर के अंदर एक डाटा टाइप ये डिक्लेयर किया, दूसरा डाटा टाइप ये डिक्लेयर किया। अब देखिए कंसेप्ट आता है, अगर हम ये पब्लिक और यहाँ पे हम लोग क्लास के अंदर यदि हम लोग ए लेटर सपोज कोई भी आइडेंटिफायर का हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं 10, ए को क्या बोलते हैं जनरली आइडेंटिफायर, उसके अंदर इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिफायर, ये 10 स्टोर करते हैं। तो इसके अंदर जो भी कोड यदि ए वेरिएबल को क्लास के बाहर यूज करेंगे तो एरर देगा, ठीक है ना, ठीक है ना। यदि ए है तो इसको हम लोग क्लास के अंदर यूज कर सकते हो तो एरर नहीं देगा, लेकिन इसको बाहर यूज करेंगे तो हमको एरर देगा। इस केस में हमारा एरर नहीं देगा, इसी सही रहेगा। अब वही अगर इसको ए को जो यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे इस केस में एरर देगा, कंपाइलर क्या देगा, एरर देगा। आई थिंक हम समझ गए। ये जो डाटा मेंबर है वॉइड फंक्शन जो है, वॉइड फंक्शन के अंदर आसानी से यूज हो सकता है। डाटा मेंबर जो है वॉइड फंक्शन के अंदर आसानी से यूज हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। क्लास क्लास ने यह प्रोवाइड किया कि एक बॉडी के बाहर उस क्लास का डाटा मेंबर नहीं यूज होगा। एक बॉडी के बाहर देखिए क्लास ने नोट करके लिखिएगा कि क्लास जो है हमारा क्लास एक ऐसा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो यह बताता है कि क्लास यह बताता है कि डाटा मेंबर क्लास के बाहर यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा जनरली क्लास बताता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक की पॉइंट्स है क्लास के ऊपर, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट अब हम लोग देखते हैं कि क्लास के अंदर एक टर्म आता है ऑब्जेक्ट, हम लोग कैसे क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। देखिए ठीक है, वो देखते हैं हम लोग जनरली, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि क्लास को हम लोग क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जो हमारा एक तरह का वेरिएबल है जो कि क्लास के द्वारा क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अ वेरिएबल। ऑब्जेक्ट भी क्या हमारा एक तरह का वेरिएबल है जो कि क्रिएटेड बाय क्लास होता है, क्लास के द्वारा क्रिएट होता है। जैसे हमारा लेटेस्ट सपोज हमारा क्लास ए रहा, यहाँ पे हम लेटेस्ट सपोज यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट यूज कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा इसके अंदर ऑब्जेक्ट यूज कर दिया एज ए वेरिएबल क्लास के अंदर,
ठीक है ना। क्लास ऑब्जेक्ट के क्रिएट करने का, किसी फंक्शन के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे void में हम लोग कोई फंक्शन डिक्लेयर कर दिए, void मेन कर दिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लास नेम दे दिए, है ना। और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम दे दिए, ऑब्जेक्ट नेम दे दिए, है ना। तो फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिए, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया। आई थिंक आप लोग कितना समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग जो कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्लास के अंदर कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि क्लास के अंदर हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग, हाँ, जिससे हम लोग लेटर सब हम लोग ले लिए, क्लास ए नाम का वेरिएबल दे दिए, फिर यहाँ पे हम लोग डाटा मेंबर क्रिएट कर दिए इंट ए, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर दिए, इंट बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, इंट बी, ठीक है ना। और फिर इसका पब्लिक स्कोप स्पेसिफाई, उसके ये हमारा किसके लिए था, प्राइवेट के लिए, प्राइवेट स्कोप पब्लिक के लिए क्या कर दिए, फिर void फंक्शन यूज कर दिए, void f1, ठीक है ना। फिर यहाँ पे a=10 कर दिए, और कॉर्ड के अंदर यहाँ पे एक प्रिंट कर दिए, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या किया कि void मेन किया, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिए, क्या कर दिए, ए ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ f1, ठीक है ना। ए नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए और दूसरा f1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए क्लास के अंदर। आई थिंक आप लोग इतना समझ गए कि क्लास के अंदर कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक था, हमारा ये डाटा इसके क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर इंट्रोडक्शन था हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक्स बच्चों, ठीक है हम लोग, ठीक है बच्चों।